लोकसभा में सांसदों की प्रदर्शन रिपोर्ट। संसद में महाराष्ट्र के सांसद सबसे ज्यादा सक्रिय। एनसीपी के केवल 4 सांसदों ने सदन में पूछे 1689 सवाल, तो राज्य के 48 सांसदों ने 12,780 सवाल पूछे हैं। सबसे अधिक 80 सांसदों वाले यूपी से पूछे गए 7,968 सवाल। भाजपा के 3 सांसद भागीरथ चौधरी, मोहन मांडवी, रमेश चंद्र कौशिक सहित 6 सांसदों की 100% हाजिरी रही है। 12 सांसद ऐसे भी जिन्होंने 4 साल में एक भी सवाल नहीं पूछा। भाजपा के 95, कांग्रेस के 14 सांसदों की हाजिरी। 90 लोकसभा जो सदस्य हैं लोकसभा में। मनोरंजन जगत से सनी देओल सबसे कम सक्रिय रहे। वहीं कांग्रेस के 14 सांसदों की हाजिरी 90% रही है। 128 सांसद प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए संसद में, लेकिन पारित नहीं हुआ। राज्यसभा सभापति धनखड़ के दिल में भी बसता अभिनय। राज्यसभा में ऑस्कर अवार्ड जीतने पर धनखड़ ने दी बधाई। ऑस्कर अवार्ड जीतने पर सभी राज्यसभा सांसदों को बधाई दी। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, अगर मैं वकील नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक्टर होता। RRR के स्क्रिप्ट राइटर वी विजेंद्र हैं राज्यसभा सांसद। कोलकाता में होगी सपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। 18 से 19 मार्च को सपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। अठारह और 19 मार्च को सपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी से मिलेंगे अखिलेश। 17 मार्च को ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। 11 साल के अंतराल के बाद कोलकाता में सपा की बैठक होगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की नीति और रणनीतियों पर चर्चा होगी। सीमांचल में मैदान में ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने की बिहार में अधिकार पदयात्रा की घोषणा। बिहार के सीमांचल में 2 दिन पदयात्रा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं सांसद ओवैसी। पूर्णिया और किशनगंज में 18-19 मार्च को पदयात्रा ओवैसी करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग को लुभाने पर ओवैसी का फोकस है और इसलिए बिहार में 18 और 19 मार्च को पदयात्रा ओवैसी करने वाले हैं। अब केजरीवाल की नजर मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। एमपी में सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। कहा, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अब आप विकल्प बनेगी। 2024 में भाजपा को दिक्कत होगी, आपसे भाजपा डरती है। एक मौका दो, मध्य प्रदेश में हम फ्री बिजली देंगे। और ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी अरविंद केजरीवाल का कहना है। अरविंद केजरीवाल का कहना कि वो राजस्थान में भी सभी सीटों पर लड़ेंगे और हर बार देखने को मिलता है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस क्रम को आपको तोड़ना है, ऐसा अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बनेगा नवीन भवन। अरण्य भवन के सामने नवीन भूखंड संख्या 4 के क्षेत्रफल 2684 वर्ग मीटर में भवन बनेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने भवन निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निशुल्क आवंटित कर बोर्ड को सौंप दी गई है। तो बोर्ड को ये सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नवीन भवन अरण्य भवन के सामने बनेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री गहलोत का संबोधन। कहा, 500 करोड़ की लागत से युवा बोर्ड बनाया है। इसके साथ ही युवाओं पर भी सरकार काम कर रही है। राजस्थान वो राज्य है जहां हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है।
पूरे प्रदेशवासियों के लिए 25 लाख तक का इलाज शुरू किया गया है। महात्मा गांधी चाहते थे अंतिम आदमी तक योजनाओं का लाभ मिले। हमारी सरकार का वित्तीय प्रबंधन बेहद शानदार है। राजस्थान में आज तेल निकल रहा है, रिफाइनरी बन रही है। ये कुशल वित्तीय प्रबंधन की वजह से ही है। ईआरसीपी को लेकर पीएम ने जो वादा किया वो प्रदेश से अभी तक नहीं निभाया है। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान सहित 13 जिलों से जुड़ा हुआ मामला है। जीवन में शिक्षा है तो सब कुछ है, बिना शिक्षा के जीवन में उजाला नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा और साथ ही साथ बताया कि किस तरह युवाओं के लिए भी काम किया जा रहा है। वहीं ईआरसीपी को लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान सहित 13 जिलों से जुड़ा हुआ ये मामला है और अभी तक जो वादा पीएम ने किया था प्रदेश से अभी तक उसको नहीं निभाया है। विस्तारा की फ्लाइट में सामने आई भारी गड़बड़ी। रनवे पर उतरने से पहले ही विमान ने दोबारा उड़ान भर दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर चेन्नई दिल्ली फ्लाइट UK 836 का ये मामला है। लैंडिंग के दौरान लगभग जमीन पर विमान आ गया था। तभी किसी कारण अचानक दल ने लैंडिंग रोक दी और विमान को वापस हवा में ले गए। एक यात्री ने ट्वीट कर दी इस पूरी घटना के बारे में जानकारी और लिखा, घटना के कारण यात्री बेहद हैरान और डर गए थे। विस्तारा क्रू ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया। बाद में पायलट ने घोषणा की कि उन्हें उड़ान की लैंडिंग रद्द करनी होगी और वे 10 मिनट में फिर से उतरने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर एस शिवकुमार बने CLEA के नए अध्यक्ष। NR माधव मेनन के बाद इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। एक प्रसिद्ध कानूनी विद्वान और शिक्षाविद हैं प्रोफेसर एस शिवकुमार। 1997 से कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन से हैं। एसोसिएशन में भारत के प्रतिनिधि। साल 2003 से CLEA की कार्यकारी समिति के सदस्य भी शिवकुमार हैं। 2019 में CLEA के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था प्रोफेसर एस शिवकुमार को। तो प्रोफेसर एस शिवकुमार CLE के नए अध्यक्ष बने हैं। LIC के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ। M जगन्नाथ बने LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। साल 1988 से भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े हुए हैं जगन्नाथ। इसके अलावा कंपनी के कार्यकारी निदेशक तबलेश पांडे की पदोन्नति देकर बनाया मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में 1 अप्रैल से प्रभावी होगी पांडे की नियुक्ति। वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर BC पटनायक की जगह पांडे लेंगे। तो LIC के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव नजर आया है। M जगन्नाथ LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने। प्रदेश का ये कैसा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 200 करोड़ की लागत से तैयार अस्पताल में इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी के अभाव में मरीजों को आपातकालीन दिक्कतें आती हैं। गैस्ट्रोलॉजी में आमतौर पर खून की उल्टी, खाने की नली में रुकावट, पॉइजनिंग, एक्यूट गैस्ट्रिक इश्यू की मरीजों को दिक्कत रहती है और मरीजों को इमरजेंसी। यूरोलॉजी में पेशाब में खून में आना, पेशाब में रुकावट, पैराफिमोसिस की दिक्कत, जबकि नेफ्रोलॉजी में CKD, AKD मरीजों को कभी भी इमरजेंसी ऐसे में हो सकती है। इन बीमारियों को लेकर ऐसी गंभीर दिक्कत होने के बावजूद मरीजों को सीधे इलाज नहीं मिलता। ऐसे मरीज SMS अस्पताल में चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। लेकिन ये किस तरह का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जहां 200 करोड़ की लागत से तैयार अस्पताल में इमरजेंसी नहीं है। जम्मू कश्मीर में भद्रवाहा इलाके लेवेंडर की खेती का जोर है। करीब 2500 किसान मक्का की खेती छोड़ लेवेंडर उगा रहे हैं। सुगंधित फूल की पैदावार से भद्रवाहा इलाके में बैंगनी क्रांति है। केंद्र सरकार के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती, लेवेंडर की फसल से आत्मनिर्भर कई किसान हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में भद्रवाहा इलाके में लेवेंडर की खेती की जा रही है और ये जोर दिया जा रहा है इस खेती को लेकर क्योंकि
2500 से करीब किसान हैं जो मक्के की खेती को छोड़कर लेवेंडर उगा रहे हैं। महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें जमीन पर, किसान संकट में। बम्पर फसल के बाद औंधे मुंह गिरी प्याज की कीमतें। राकपा के अजीत पवार ने कहा 2 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं किसान। छगन भुजबल ने कहा आत्महत्या कर चुके 6 किसान। विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सहायता की घोषणा की है। प्याज किसानों को मिलेगी प्रति क्विंटल 300 रुपए की सहायता। तो मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें जमीन पर आने के बाद में, क्योंकि किसान संकट में हैं और कई किसानों ने इसको लेकर आत्महत्या भी कर ली। कुछ राज्यों में रेड क्रॉस सोसाइटी के खिलाफ शिकायतें। सीबीआई ने शुरू की भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जांच शुरू। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम और अंडमान एवं निकोबार। इन राज्यों में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के खिलाफ शिकायतें हैं और इन शिकायतों को लेकर सीबीआई ने भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी नर्तकियों की एचआईवी जांच पर हंगामा। अशोकनगर जिले के एक मंदिर में था धार्मिक कार्यक्रम। करीला धाम में बसंत पंचमी के मौके पर आयोजन था। करीला मेले में थे 20 लाख लोग, हजारों बेड़नियां शामिल। करीब 10,000 में से 20 से भी कम बेड़नियों को संदिग्ध माना गया। रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने एचआईवी जांच कराई। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से जनता में असंतोष है। महिला आयोग ने संज्ञान लिया, कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी। लव कुश का जन्म स्थल करील धाम माना जाता है। करील धाम जो है वो लव कुश का जन्म स्थल माना जाता है और मध्य प्रदेश में आदिवासी नर्तकियों की एचआईवी जांच पर हंगामा हो गया मेले के दौरान। शक्ति और भक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्र 22 मार्च से मां भगवती की आराधना के साथ नव संवत्सर का आगाज होगा। इस बार चैत्र नवरात्र में कई योगों का विशेष संयोग बन रहा है। नवरात्र के 9 दिन में 6 सर्वार्थ सिद्धि योग, 4 रवि योग, अमृत सिद्धि योग 2 हैं और 1 गुरु पुष्य योग का विशेष संयोग रहने वाला है। नवरात्र में इस बार व्रत और पूजन के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे। शुक्ल ब्रह्म योग में 22 मार्च को घट स्थापना होगी और 30 मार्च को महागौरी की पूजा के साथ ही रामनवमी मनाई जाएगी। आखिरी नवरात्र को महागौरी पूजन रामनवमी के साथ गुरु पुष्प पुष्य योग में होगा। रांधा पुआ आज, शीतला अष्टमी कल। घर घर मां शीतला के पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। भीगे हुए मूंग, मोठ, चने, पुआ पकौड़ी, दही, राबड़ी, बाजरे की रोटी समेत ठंडे पकवानों का भोग लगेगा। आज चाकसू में शील की डूंगरी पर शीतला माता का मेला भरेगा। जयपुर के पूर्व राज परिवार का शीतला माता को भोग लगता है और राज परिवार के भोग के बाद 2 दिवसीय मेले का आगाज होता है। जयपुर समेत आसपास के जिलों में से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मेले में 300 पुलिसकर्मियों का जाब्ता लगाया है। नवविवाहिताएं विशेष तौर पर कंडवारा लेकर मंदिर जाएंगी और कल से महिलाएं कुम्हार के साथ यहां बनी गणगौर का पूजन करेंगी। तो शीतला माता की पूजा की जाएगी और साथ ही साथ गणगौर का पूजन भी किया जाएगा। चीन में फिर लॉकडाउन की तैयारी। शियान शहर में इन्फ्लुएंजा फैलने की स्थिति में लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है। लॉकडाउन की घोषणा पर लोगों ने शुरू किया इसका विरोध। चीन में इन्फ्लुएंजा के मामलों में पिछले 1 हफ्ते में अचानक वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा असर उत्तर पश्चिम शहर शियान में देखने को मिल रहा है। लगातार 6 हफ्तों से पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी जारी है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की नीतियां भारतीयों पर भारी। 21,000 वैध अप्रवासी भारतीय नौकरी नहीं दे रही इन भारतीयों को ब्रिटिश सरकार। अवैध प्रवासियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी नीति लागू कर रही है। ब्रिटिश सरकार ने 63,000 प्रवासियों को नौकरी नहीं देने का आदेश दिया।
इन 63,000 अप्रवासियों में 21,000 से अधिक भारतीय हैं। रंग भेद और नस्लीय पहचान के चलते अवैध मान लिया जाता है। एशियाई लोगों पर सख्ती, जबकि अवैध श्वेत अप्रवासी पकड़ से दूर हैं। जबकि ब्रिटेन में शरण देने के लिए भारतीयों और यूक्रेनियों को हाँ है और भारतीयों को ना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।